आपसे मैंने कल विटामिन स्टार्ट किया, आधा पार्ट कल स्टडी किया, आधा आज स्टडी कर रहे हूँ। 1 मिनट रिवाइज कर रहा हूँ, देन टू बी कंटिन्यू। कल वाला याद हुआ? घर पे जाके पढ़ा? जो मैंने आपको तरीके बताए, बैकअप बताया, उससे आपका काम आसान हो जाएगा। अगर आप वापस जाके पढ़ते हैं, मेहनत वर्क तो वापस सेल्फ करना ही पड़ेगा। हम तरीके बता सकते हैं, कंटेंट आपको अच्छे से सिस्टमेटिक बता सकते हैं। मैंने आपसे कहा कि पहले मैंने विटामिन के बारे में आपको बेसिक बताया। क्या बताया? कि विटामिन क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। आपको यही पता होना चाहिए, बहुत सी बार यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि विटामिन कैसे कंपाउंड होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। उसके बाद विटामिन माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। इसका मतलब हुआ कि हमें उनकी एवरीडे मिनिमम अमाउंट में नीड होती है। इट मींस ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते। ये मैंने आपको सबसे पहले बेसिक बताया। फिर मैंने कहा कि 1912 के अंदर जो आपका साइंटिस्ट था फंक, उसने विटामिन टर्म दी। बात समझ में? विटामिन की डिस्कवरी भी उसी ने की और फादर ऑफ विटामिन भी फंक को ही माना जाता है। इसका मतलब फादर ऑफ विटामिन पूछे, टर्म विटामिन केवल किसने दी, डिस्कवरी पूछे, सब वही आएगा। क्लियर? फिर मैंने कहा कि 1913 के अंदर मैकुलम जो था उसने विटामिन ए को खोजा। बोलो, ये सारी बातें अपन ने बेसिक करी। फिर हमने देखा कि विटामिन का क्लासिफिकेशन देखा तो 2 कैटेगरी, एक फैट सोलेबल और एक वाटर सोलेबल, एक वसा विलय विटामिन और एक जल विलय विटामिन। फैट सोलेबल विटामिन में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के मैंने आपको बताया, और वाटर सोलेबल में बी और सी। बात समझ में? और मैंने कहा यहां से भी बहुत सी बार क्वेश्चन आ जाता, कौन से फैट सोलेबल है या कौन से वाटर सोलेबल है। क्लियर? फिर मैंने कहा कि आपको फैट सोलेबल विटामिन की एक कैटेगरी को स्टडी किया, और स्टडी करने का तरीका क्या था कि हर विटामिन का केमिकल नेम पता होना चाहिए, रासायनिक नाम पता होना चाहिए, उसका डीटी यानी डीटी का मतलब डेफिशिएंसी डिजीज, कमी से होने वाला रोग पता होना चाहिए। ये 2 बातें तो आपको टिप्स में होनी चाहिए, और उसके अलावा उसका कोई यूनिक नाम है, यूनिक फैक्ट है, यूनिक सोर्स है या यूनिक कोई आइडेंटिफिकेशन है, वो पता होनी चाहिए। यही थीम लेकर हमने स्टार्ट किया। पहला विटामिन बोलो ए बताया। विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनॉल बताया। उसका डीडी मैंने कहा एक रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस होता है, एक जीरोथेल्मिया होता है, ये मैंने आपको बताया। और मैंने उसके स्पेशल नोट बताया कि गाजर कैरेट उसका अच्छा सोर्स होता है, गोल्डन राइस अच्छा सोर्स होता है, और शार्क लिवर ऑयल में भी, मछली के जिगर के तेल में भी विटामिन ए थोड़ी मात्रा में होता है। पहले हमने ये बताया जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। फिर मैंने अंदर की बात बताई कि एक्चुअली गाजर हो, गोल्डन राइस हो, उसमें विटामिन ए होता ही नहीं है। एक्चुअली उसमें क्या होता है? बीटा कैरोटीन होता है, जो प्रो विटामिन ए होता है। जब हम गाजर खाते हैं, गोल्डन राइस खाते हैं, तो लीवर उसको विटामिन ए में कन्वर्ट करता है। कैसे करता? तरीका बताया। उससे हमें रेटिनेल और रेटिनॉल का फंडा समझ में आया कि सबसे पहले बीटा कैरोटीन को लीवर रेटिनेल में बदलता है। रेटिनेल इज ए एल्डिहाइड फॉर्म ऑफ, बात समझ में? फिर उसको रिडक्शन होता है, रेटिनॉल में बदला जाता है। रेटिनॉल इज ए विटामिन ए। बोलो, बात समझ? ये मैंने आपका फंडा विटामिन ए का क्लियर किया। फिर विटामिन डी में आए। विटामिन डी का केमिकल नेम कैल्सीफेरॉल। मतलब जो कल मैंने 1 घंटे में बताया वो 5 मिनट में रिवाइज कर रहा हूं ताकि याद भी हो जाए और कंटिन्यू भी हो जाए। क्लियर? विटामिन डी का केमिकल नेम कैल्सीफेरॉल बताया, और उसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स होता है, बड़ों में, एडल्ट में ऑस्टियोमलेशिया होता है। और फिर हमने स्पेशल नोट देके कि विटामिन डी का सोर्स एक तो एक्सपोजर इन सनलाइट है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमारी त्वचा उसका संश्लेषण करती है, लेकिन सनलाइट में बैठोगे तो, बोलो बात हमें सोचने से नहीं, इसलिए मैंने क्या बताया? एक्सपोजर इन सनलाइट। क्लियर? और मैंने कहा शार्क फिश लिवर ऑयल, मछली के जिगर का तेल। मछली कौन सी? शार्क फिश, और उसके अंदर मेनली विटामिन डी होता है, कुछ अमाउंट में विटामिन ए होता है। क्लियर? फिर हमने देखा कि विटामिन डी जो होता है वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। बोलो, बात समझ में? इसलिए जिसमें भी कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है तो डॉक्टर कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी के पाउच भी देता है। अगर किसी के काम पड़ा तो आपको पता होगा। क्लियर? नहीं तो पड़ेगा तब पता चलेगा। बोलो, क्या बताना चाह रहा हूं? मेरी बात समझ में आए? ओके। फिर मैं आपसे कह रहा हूं विटामिन ई के बारे में बताया। विटामिन ई का केमिकल नेम टोकोफेरोल मैंने बताया, और इसकी डीडी मैंने बताया स्टर्लिटी।
यानी वंध्यता या नपुंसकता होती है। उसका एक्शन मैंने आपको स्पेशल नोट बताया कि विटामिन ई जो है वो गैमेटोजेनेसिस यानी युग्मक जनन में हेल्प करता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो गैमेटोजेनेसिस अगर डिस्टर्ब होगा तो आपका बोलो गैमेट बनने में डिस्टर्ब होगा तो स्टेरिलिटी होगी। क्लियर? तो आपसे मैं स्टेरिलिटी का एक्शन समझ में आया बोलो। अच्छा, मैंने कहा विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्यूटी विटामिन, क्योंकि ये सूर्य की किरणों से हमारी त्वचा की रक्षा करता है। इसलिए लड़कियां महिलाएं जो क्रीम लगाती है उस पे कंपनियां बड़ा बड़ा विटामिन ई लिखती है वहां ताकि जल्दी खरीदे, अट्रैक्ट हो। क्लियर? फिर मैंने आपको बताया विटामिन ई का सोर्स क्या होता है? सनफ्लावर ऑयल होता है। पास में नट्स होते हैं, मतलब समझ में आया कि जितने भी आपके ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाओगे तो विटामिन ई खूब मिलेगा, नेचुरल मिलेगा। बात समझ में आए? ओके। और आपको मैंने विटामिन ई के लिए बताया कि उसको हम एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहते हैं और फर्टिलिटी विटामिन भी कहते हैं। फिर विटामिन के की बात की, केमिकल नाम फाइलोक्विनोन बताया। और डीडी मैंने कहा डिले इन ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का जमने में देरी। फिर स्पेशल नोट देके कि विटामिन के एक्चुअली रोल का रखता है तो लीवर में प्रोथ्रोम्बिन का फॉर्मेशन करवाता है। किसकी प्रेजेंस में? विटामिन के की प्रेजेंस में। अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी होगी तो लीवर में प्रोथ्रोम्बिन कम बनेगा, प्रोथ्रोम्बिन कम बनेगा तो ब्लड क्लॉटिंग की मैकेनिज्म की सेकंड स्टेप स्लो होगी, सेकंड स्टेप स्लो होगी तो ब्लड क्लॉटिंग भी स्लो होगा। ये मैंने आपको तरीका बताया। बात समझ में? ओके। फिर मैंने आपको कहा कि विटामिन के जो होता है उसका अच्छा सोर्स ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती है, यानी हरे पत्तेदार सब्जियां होती है। इतना हमने स्टडी किया। फिर मैंने आपको केमिकल नेम और जो डीडी बताया उनको याद रखने की ट्रिक बताई। और ट्रिक में मैंने एक आपको कहानी बताई। मैंने कहा कॉलेज लाइफ में आपने देखा होगा लड़कियां ज्यादा अट्रैक्ट कहां होती है? चॉकलेट से। किससे होती है? चॉकलेट से। बोलो, बहुत सारे मुस्कुरा रहे हैं, इसका मतलब अच्छा एक्सपीरियंस है। बात समझ में? मैं क्या बता रहा हूं? तो मैंने कहा लड़कियों को बुरा मत मानना, आप ही नहीं हो, लड़कियां बहुत सारी होती है। कोई अगर ये सोचे मन ही मन में कि हमने तो ऐसे अट्रैक्ट हुए ही नहीं, तो मैं जनरल बात कर रहा हूँ, पर्सनलाइज बात नहीं कर रहा हूँ। बोलो, बात समझ में? तो मैंने कहा मोस्ट ऑफ लड़कियां जो है चॉकलेट से खुश होती है, चॉकलेट उनको अच्छी लगती है, चॉकलेट कहीं दिख जाती है तो पहुंच जाती है। तो ऐसे ही मैंने कहा एक लड़की जिसका नाम था सेरीन, क्या था? सेरीन। वो एक व्हीकल पे चॉकलेट देखते ही उसके पीछे भागती हो। लड़कियां कमजोर होती है, भागने का ज्यादा होता नहीं तो गिर जाती है। तो दूसरी लड़की उसको देख करके भगवान को याद करती है कि उसके तो खून आ गया। क्लियर? और इसी पे बेस मैंने आपको लॉजिक बताया था कि रथ पर एक टॉफी, और मैंने आपसे कहा कि वो दूसरी लड़की क्या कहती है? हाय रब्बा, शरीर को खून आ गया। इससे मैंने आपको सारे विटामिन का केमिकल नेम और डीडी बताया। आगे कहानी पढ़े बोलो। आपसे मैं कह रहा हूं सेकंड हमारा चल रहा है। आपसे मैं कह रहा हूं वो क्या? वाटर। आपसे मैं कह रहा हूं सोलेबल, बोलो विटामिन। ठीक है? बोलो, आपसे मैं कहूं वाटर सोलेबल विटामिन। ठीक है? अगेन पहले आपको फंडा लॉजिक साइंटिफिक तरीके से बताऊंगा। आपसे मैंने कहा विटामिन, वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन होते हैं? हम जानते हैं विटामिन, बोलो बी कॉम्प्लेक्स। आपसे मैं कह रहा हूं एंड विटामिन सी। ठीक है? अब आपको मैं बहुत फंडे लॉजिक क्लियर करता हूं, इधर ध्यान दो। सबसे पहले हम पढ़ते हैं विटामिन, आपसे मैं कह रहा हूं बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अब समझो, देखो एक्चुअली क्या था कि पहले विटामिन बी ही था। बात समझना, ये B1 और B2 इनका लॉजिक क्या है आप समझना मेरी बात को। बचपन से हम पढ़ते आते हैं, कभी कभी दिमाग में आता है यार ये 1 2 फिर 3 आ गया, फिर 5 आ गया, 4 का गया। और बोलो समझे, ऐसा माइंड में आता है कि नहीं आता? लेकिन लॉजिक हमारे कोई क्लियर नहीं करता। मैं आपसे करूं, मैं फंडे लॉजिक क्लियर कर रहा हूं। बोलो कभी आपके भी माइंड में आया होगा, कभी विटामिन पढ़े होंगे। तो आपसे मैं करूं पहले विटामिन बी, बोलो जैसे विटामिन सी है, विटामिन ए है, वैसे विटामिन बी ही था। बात समझ में? फिर क्या देखा गया कि बोलो सेम प्रॉपर्टीज से मिलते हुए बहुत सारे विटामिन खोजे गए, जिनको बोलो जिनका प्रॉपर्टीज जो है वो विटामिन बी जैसे ही था। जैसे मैंने कहा विटामिन बी की कमी से थकान होती है, डर्मेटाइटिस होती है, आपसे मैं करूं कन्वल्जेंस आते हैं, लॉस ऑफ मेमोरी होती है, भूख नहीं लगती है। ऐसे सिम्टम्स वाले आपसे मैं को कुछ केमिकल डिस्कवर्ड हुए जिनको विटामिन बी के अंदर ही रखा गया। जो पहले डिस्कवर्ड हुआ उसको विटामिन B1 बोला, जो बाद में हुआ उसको B2 बोला, जो बाद में हुआ वो
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 13 विटामिन बी डिस्कवर्ड हुए। क्लियर। फिर क्या देखा गया कि कुछ विटामिन बी जिनको नाम दे दिया गया था उनमें रियल में विटामिन बी की प्रॉपर्टी नहीं थी, तो उनको रिजेक्ट कर दिया गया। तो बाद में केवल आपसे मैं कहूं 8 ही विटामिन बी बचे, जो B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। बोलो बात समझ में? बीच वाले कहां गए, समझ में आया? बोलो कि पहले तो जिनकी प्रॉपर्टी की वजह से खोज लिया गया और सीक्वेंसली नंबर देते गए, 13 विटामिन बी खोजे गए, लेकिन बाद में कुछ जो है उनको आइसोलेटेड किया गया कि इनमें रियल में वो प्रॉपर्टी नहीं होती है जो विटामिन बी की होनी चाहिए, तो आपसे में उनको हटा दिया गया। तो फिर आपसे में कौन बचे? B1, बोलो B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। बोलो बात समझ में? बोले तो 8 आपके बी बचे, बोलो बाकी जो है 5 हटा दिए गए। वो हटाए कौन से? B4 हटा, अरे बोलो आपसे मेरे को B8 हटा। बोलो आप समझ गए होंगे। तो आपको यहाँ पर ये जो बीच में गैप नजर आता नंबर में, वो पता चला। अब हमें उनसे कोई लेना देना नहीं, हमें किससे मतलब है? इनसे मतलब है। अगेन इन 8 के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए? केमिकल नेम और डीडी। एज सच क्या होता है कि इनके लक्षण कमी से सेम होते हैं, लेकिन किसी किसी के कुछ यूनिक होते हैं, वही उनका डीडी बनेगा। मैंने आपसे कहा अगर मैं विटामिन बी के फंक्शन बताऊं तो विटामिन बी की कमी से जो बोलूंगा वही उसका फंक्शन होगा। मैं क्या बताना चाह रहा हूं समझना। अगर मैं आपसे कहूं विटामिन बी के सोर्स की बात करूं तो मैंने कहा एक जो होता है अंडा होता है, वो विटामिन बी का सोर्स होता है। मतलब उसमें विटामिन, मतलब समझ के बोलो, विटामिन बी के अंदर सोर्स हम कैसे बताते? इंक्लूडिंग। मैंने कहा कि एक विटामिन बी का सोर्स होता है। मैंने आपसे कहा कि जो आपकी आपसे मैं कह रहा हूं शकरकंद, नाम सुना? बोलो, वो भी विटामिन बी का सोर्स होती है। मिल्क भी विटामिन बी का सोर्स होता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो होती है वो भी विटामिन बी का सोर्स होती है। आपसे मेरे को ये किसके सोर्स होते हैं? विटामिन बी के सोर्स होते हैं। क्लियर। और विटामिन बी के एज सच फंक्शन की बात करूं तो विटामिन बी की कमी से, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा तो सारे इंक्लूडिंग बोलूंगा कि भाई इसकी कमी से भूख नहीं लगती है। आपसे मैं कह रहा हूं इसकी, अब जिसकी ज्यादा कमी से भूख वाला रोल होगा वो उसका, बोलो क्या बन जाएगा? डीडी बन जाएगा। एज सच मैं क्या बता रहा हूं, सभी विटामिन बी की कमी से ये होता है। लेकिन आपसे मेरे को क्या देखा गया कि विटामिन B1 की जब कमी होती है तो भूख आपसे मैं कहूं कम लगती है। तो विटामिन B1 का जो डीडी बेरी बेरी बन गया, जिसमें लॉस ऑफ एपेटाइट होता है। मैं क्या बताना चाह रहा हूं समझ में आया? अभी मैं इनका डीडी बताऊंगा, वो कैसे बताऊंगा कि पर्टिकुलर काम तो वो सबसे होता है लेकिन उसकी कमी से वो ज्यादा होता है। बोलो बात समझ में? क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब इनको हम एक साथ देख रहे हैं कैसे? इधर देखो एक चार्ट के थ्रू, यहां पर लिखा मैंने, आपसे मैं कह रहा हूं विटामिन, आपसे मैं कह रहा हूं बी। क्लियर। ओके, यहां पर लिखूंगा केमिकल नेम, यहां पर क्या लिखूंगा? केमिकल नेम। मतलब मैं इसको कैसे बता रहा हूं? चार्ट के थ्रू बता रहा हूं। क्लियर। यहां पर क्या बता दूंगा? बोलो डीडी। डीडी का मतलब क्या है? डेफिशिएंसी डिजीज, मतलब कमी से होने वाला रोग। क्लियर। डीडी का मतलब क्या? बोलो कमी से होने वाला आपसे मैं करूं रोग। क्लियर। और आपसे मैं करूं अगर उस किसी भी विटामिन बी की कोई यूनिक बात होगी वो यहां पर हमारा स्पेशल नोट में आ जाएगा। होगा तो लिख देंगे, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। बोलो बात समझ में? मतलब एक चार्ट के थ्रू बता रहा हूं, कंपेरेटिवली बता रहा हूं। क्लियर। आप एक बार देखना, मैंने कहा विटामिन B1 लिखा मैंने। क्लियर। इन्हीं 8 को पढ़ना अपने को। बोलो विटामिन B1 का केमिकल नेम होता है, मैंने कहा थायमीन। ठीक है, क्या लिखा? थायमीन। इधर ध्यान देना, मैंने लिखा ये, आपसे मैं करूं थायमीन। ठीक है। आपसे मैं करूं इसकी कमी से क्या होता है? सब जानते हैं, बेरी बेरी रोग। क्या होता है? बोलो बेरी, आपसे मैं कहूं बेरी डिजीज। ठीक है। अच्छा, बेरी बेरी डिजीज में क्या होता है? तो लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती है। अब अगर किसी को भूख नहीं लग रही आप में से, तो जरूरी नहीं है उसको विटामिन B1 की कमी है। भूख नहीं लगना बहुत सारों का रीजन होता है। जिसको टीबी हो जाती है उसमें भी भूख नहीं लगती है, किसी को टाइफाइड हो जाता है उसमें भी भूख नहीं लगती है, किसी को विटामिन B1 की कमी हो जाती है उसके भी भूख नहीं लगती, कोई किसी के ख्यालों में खो जाता तो भी भूख नहीं लगती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी को भूख नहीं लग रही है तो डायरेक्ट इस पे नहीं जाना है। बहुत सारे रीजन होते हैं भूख नहीं लगने के। और बोलो समझे? कभी आप बहुत ज्यादा आपसे स्ट्रेस में होते हो, बोलो आपसे मैं कहूं कहीं आपका रहता है तो भी भूख नहीं लगती। मतलब लॉट ऑफ
कोज हो सकते हैं, वन कोज ये भी एक है। बोलो बात समझ में? तो यहाँ पर बेरी बेरी रोग आपसे मैंने क्या बताया, और यहाँ स्पेशल नोट में एक तो लग देता हूं, क्या इसमें लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब समझ के भूख नहीं लगना। ठीक है, आपसे मैं कह रहा हूं क्या लिख रहा हूं, बोलो लॉस ऑफ, आपसे मैं कह रहा हूं एपेटाइट। ठीक है, आपसे मैं कह रहा हूं, और दूसरी यूनिक बात क्या बता रहा हूं, सुनो, इसका केमिकल नेम में गलती कर देते हैं। आपको मैंने लिखा THIAMINE, ठीक है, हिंदी में आपसे मैं कह रहा हूं ध्यान रखना THYMINE भी थाइमीन होता है। ये जो होता है वो नाइट्रोजन बेस होता है, क्लियर, और नाइट्रोजन बेस स्पेसिफिक फॉर डीएनए। बोलो बात समझ में? डीएनए और आरएनए नाम सुने आपने, डीएनए के अंदर यूनिक नाइट्रोजन बेस होता है थाइमीन। तो जो थाइमीन होता है वो THYMINE होता है, और विटामिन B1 होता है वो THIAMINE होता है। बोलो बात समझ में? तो ये बहुत सी बार आपको ध्यान रखना है, मैं ये लिखता हूं, आप समझ लो हिंदी इंग्लिश का बहुत बड़ा रीजन है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या होता है, कभी कभी वही चीजें आपको बाहर निकालती है। बोलो बात समझ में? यहां पर भी हिंदी में लिखूंगा थाइमीन ही होगा, और इधर भी लिखूंगा थाइमीन ही होगा, लेकिन आपसे पूछा थाइमीन होता है, एक ऑप्शन दे दिया आपको, बोलो नाइट्रोजन बेस, एक दे दिया विटामिन B1 और एक दो और दे दिए। अब आप उसका आइडेंटिफाई तो इंग्लिश से देख के करना पड़ेगा, और किससे करना पड़ेगा? इंग्लिश में, कि THIAMINE दे रखा है तो विटामिन B1, THYMINE दे रखा है तो ये होगा। बोलो पहला समझ में आया? ओके, आपसे मैं कह रहा हूं ये किसके बारे में बताया मैंने आपको? B1 के बारे में। ठीक है, आपसे मैं कह रहा हूं, मैं लेता हूं यहां पर विटामिन B2, इसका केमिकल नेम होता है राइबो, आपसे मैं कह रहा हूं फ्लेविन। ठीक है, क्या लिखा मैंने, बोलो राइबोफ्लेविन। ठीक है, फ्लेविन, ये मैंने इसका नाम लिखा, बात समझ में? अच्छा, इसकी कमी से क्या होता है? चिलोसिस डिजीज होती है। क्या होती है? बोलो, आपसे मैं कह रहा हूं चिलोसिस। क्या होता है? बोलो चिलोसिस रोग। ठीक है, चिलोसिस रोग में क्या होता है, आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर देखो, ये मैंने जो बनाया वो क्या बनाया है, बोलो लिप्स बनाए, होठ बनाए, क्लियर। आपसे मैं कह रहा हूं, बोलो लड़का हो या लड़की हो, आपसे होठ दोनों में होते हैं। ठीक है, यहां पर मैं क्या बताना चाह रहा हूं, इधर ध्यान से देना, मेरे कहने का मतलब है कि ये जो लिप्स होते हैं, कभी यहां से कट लगना, होठों का फटना नहीं, मैं क्या बता रहा हूं, दोनों जो कॉर्नर यहां पर जो कट लगना, उसको बोलते चिलोसिस, और किसकी डेफिशिएंसी से होता है? विटामिन B2 के, क्लियर। यानी आप समझ के बोलो, ये मैंने क्या बनाया, लिप बनाया, और यहाँ पर ये यहाँ कट बता रहा हूं मैं, बोलो बात समझ में आए, तो वो क्या होगा, बोलो चिलोसिस, क्लियर। ओके, आपसे मैं कह रहा हूं यहाँ पर मैंने लिया, आपसे ये मैं यहाँ लिखूं कि फीलिंग्स आ जाएगी? वेरी गुड, बात समझ रहे ना, अपने तो फीलिंग से मतलब है, एक बार चीज दिमाग में बैठ गई तो ध्यान रहता है। ओके, ये नंबर 3 को इंपॉर्टेंट कर रहा हूं, विटामिन B3, इसको लेके बहुत स्टूडेंट में कंफ्यूजिंग रहता है। आप विटामिन B3 का नाम होता है नियासिन, या इसी को बोलते हैं निको, आपसे में को टिनिक एसिड। ठीक है, ध्यान देना, क्या होता है, बोलो नियासिन, या इसी को क्या बोलते हैं, मैंने कहा निकोटिनिक, आपसे में को अम्ल। ठीक है, अब इधर ध्यान दो, मैंने कहा इसका जो डीडी होता है वो पेलाग्रा होता है। क्या होता है, बोलो पेलाग्रा, नाम सुना, बोलो पेलाग्रा, आपसे मैं कहूं रोग, कौन सा? पेलाग्रा रोग। ठीक है, तो एक तो ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, पेलाग्रा डिजीज किस विटामिन बी की डेफिशिएंसी से होती है? बहुत सारी जगह विटामिन B5 लिखा, वो गलत है, विटामिन B3 को नियासिन बोलते हैं, नियासिन की डेफिशिएंसी से ही पेलाग्रा होता है, क्लियर। एक्चुअली क्या होता है कि कोई पर्सन बहुत ज्यादा मक्का खाता है, मक्का समझते हो, बोलो सर्दियों में लोग खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई सुबह में मक्का, शाम को भी मक्का, सप्ताह भर मक्का, महीना भर मक्का, सालों साल मक्का खाता है, तो आपसे मैं कहूं उसमें क्या हो जाता है, विटामिन B3 की डेफिशिएंसी हो जाती है, और उससे क्या होता है, पेलाग्रा रोग, क्लियर। तो आपसे मैं कहूं यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, बोलो मक्का, आप मक्का मतलब ये समझते, बोलो ज्यादा खाने से, मेरे कहने का मतलब ज्यादा खाने से मतलब बोलो किसी ने 2-3 महीने खा लिया, वो नहीं बोल रहा हूं, मैंने अभी कुछ बोला वर्बली समझ में आया, सालों साल मक्का, सुबह मक्का, रात को मक्का, दिन में मक्का, हर समय मक्का, तो बोलो क्या होता है, विटामिन B3 की कमी और पेलाग्रा होता है, क्लियर। अब क्या होता है, पेलाग्रा जो डिजीज है उसको समझना है, उसको कुछ साइंटिस्ट 3D डिजीज कहते हैं, कुछ 4D डिजीज कहते हैं, उसका रीजन है समझना। ये पेलाग्रा मैंने रोग बताया, किसकी डेफिशिएंसी से, बोलो अगर मैं विटामिन B3 बोलूं तो भी चलेगा, नियासिन बोलूं तो भी चलेगा, क्योंकि दोनों में से कोई भी दिया जा सकता है, क्योंकि केमिकल नेम विटामिन का केमिकल नेम, बोलो बात समझ में। आपको पूछा जाए पेलाग्रा किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है, ऑप्शन में उस पर डिपेंड करता है, 4 केमिकल नाम दे दे, एक टोकोफेरॉल दे दे, कैल्सीफेरॉल दे दे, एक आपका थाइमिन दे दे, और एक आपका क्या दे दे, बोलो
नियासिन दे दे तो वो भी दे सकता है, या एक विटामिन B3 दे दे, एक विटामिन B5 दे दे, एक विटामिन बी, एक सी दे दे और एक डी दे दे, और कुछ भी दे सकता है। इसलिए केमिकल नेम हम जरूर याद रखने होते हैं। आपकी मैंने आपको पहले उसके तो याद करा दिए थे, इसके भी मैं याद करवा दूंगा। पहले मैं आपको तरीके से बता रहा हूँ, फिर ट्रिक से बताऊंगा। क्लियर? अच्छा, मैंने आपसे कहा पहला आंकड़ा को क्या बोलते हैं? मैंने कहा इसे 3D या आपसे मैं कहूं 4D, ठीक है। डिजीज आपसे मैं कह रहा हूं बी कहते हैं, ठीक है। यह 3D 4D का मतलब 3 डायमेंशनल 4 डायमेंशनल नहीं है। बोलो यहाँ पर 3D और 4D कहने का मतलब क्या समझना। एक्चुअली क्या होता है कि जिसको भी पेलाग्रा होता है उसमें पहले पहले डर्मेटाइटिस होने लगता है। आपको ये तो पता है मक्का ज्यादा खाने पर शुष्कता, बोलो ड्राइनेस आती है, ये तो आप जानते ही हो। बोलो क्लियर? तो मेरे कहने में पहले पहले क्या होता है, डर्मेटाइटिस होती, स्किन जो है थोड़ी रफ होने लगती है और कहीं कहीं पर उतरने लगती है, उसको साइंटिफिक बोलते हैं डर्मेटाइटिस। यानी पहला क्या होता है, आपसे मैं कह रहा हूं डर्मे, मैंने कहा टाइटिस होता है, ठीक है। क्या होता है? डर्मेटाइटिस। समझना मेरी बात को। पहले पहला लक्षण क्या आता है? डर्मेटाइटिस, पहला डी, ठीक है। अच्छा, आपसे मैं कहूं ये क्या बता रहा हूं, लक्षण बताओ। लक्षण मतलब समझते हो, सिम्टम्स, ठीक है। अच्छा, फिर क्या होता है कि डर्मेटाइटिस होने के साथ साथ उसको डायरिया भी होने लगता है। क्या होने लगता है? डायरिया। नाम सुना है कि पहली बार सुन रहे हो? वेरी गुड, बात समझ में आए। आपसे मैं कह रहा हूं क्या होने लगता है, बोलो। आपसे मैं कह रहा हूं डायरिया। आपसे मैं कहूं क्या होने लगता है, बोलो। उसको डायरिया भी होने लगता है, ठीक है, डायरिया। बात समझ में? अगेन डी। फिर क्या होता है कि आपसे मैं कहूं फिर भी वो मान ही नहीं रहा, मक्का मक्का खाया जा रहा है। क्लियर? तो उसको क्या हो जाता है? डिमनेंसिया हो जाता है, लॉस ऑफ मेमोरी होने लगती है। क्या होने लगता था, बोलो? डिमनेंसिया, ठीक है। आपसे मैं कह रहा हूं डिमनेंसिया, और आपसे मैं कह रहा हूं क्या होता है? डिमनेंसिया, ठीक है। ये टर्म ही इंग्लिश है इसलिए मैं आपको ऐसे लिख रहा हूं। बोलो, बात समझ में है? ओके। और आपसे मेरे को डिमनेंसिया का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ मेमोरी, ठीक है। आपसे मैं कहूं इसको तो मुझे लिखना पड़ रहा है, डायरिया का भी साइड में लिखो कि पता चल जाएगा। अरे डायरिया तो वर्ड जानते हो ना, लूज मोशन। बोलो, बात समझ में है? अरे डायरिया मतलब क्या? लूज मोशन। ओके। अब कुछ तो इन तीन को मानते हैं, कुछ कहते हैं कि बाद में डी फॉर डेथ भी हो जाती है। अरे बोलो, समझे समझे? तो मेरे कहने का मतलब कुछ 3D और कुछ 4D समझ में आया। डी फॉर डर्मेटाइटिस, डी फॉर डी फॉर डी फॉर डेथ। कुछ डेथ को इंक्लूड नहीं करते वो 3D, और डेथ को इंक्लूड करते तो 4D। आई थिंक समझ में आया, बोलो आपको मेरी बात? ओके। ये जो मैं बता रहा हूं समझ रहे? बोलो, ये दो चीज तो आई है, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स होता है वो कहां लिखता हूं मैं, बोलो? इधर लिखता हूं। बात समझ ना, ये लिख के देता हूं। होठों के किनारों का, किनारों पर कट लगना, ठीक है। अपने आप या किसी के लगाने पर, बोलो? अपने आप। वेरी गुड, बात समझ में है? अगर कुछ तीखा चुभने से कट लग जाए वो नहीं। बात समझ ना? डेथ मतलब क्या? मृत्यु, ठीक है। हो गया नोट? बोलो। मतलब सारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को कैसे देख रहे हैं अपन? कंपैरेटिवली स्टडी कर रहे हैं, ठीक है।
ओके, आपसे मैं कह रहा हूं नंबर 4, 1 2 3 देखा बोलो, देन अब आगे देखते हैं अपन, बोलो। ऊपर 2 हटा दूं बोलो, ठीक है। विटामिन B5, ठीक है। क्या बोलते हैं बोलो आपसे मेरे को, पेंटाथेनिक अम्ल, ठीक है। ठीक है, इसकी डीडी से क्या होता है, डर्मेटाइटिस, ठीक है। आपसे मैं कह रहा हूं डर्मेटाइटिस, ठीक है। इससे ज्यादा डर्मेटाइटिस होता है, बात समझो ना। उसके बाद मैंने कहा B6 क्या होता है बोलो, पायरिडॉक्सिन, ठीक है, पायरिडॉक्सिन, ठीक है। पायरिडॉक्सिन, ठीक है, इसका केमिकल नेम होता है। और इससे क्या होता है, नर्वस, ठीक है, डिसऑर्डर, ठीक है। क्या होता है बोलो, नर्वस डिसऑर्डर, ठीक है। नर्वस डिसऑर्डर लाइक मैंने कहा जैसे कन्वर्जेंट, दौरे आना, ठीक है, दौरे आना, ठीक है। कन्वर्जेंट्स, ये कन्वर्जेंट दौरे नाम सुना कभी? अरे कभी कभी लड़कियों को, लड़कों को दौरे आते कि नहीं आते बोलो? अरे किसी का गुस्सा करना नहीं कह रहा हूं मैं, अरे दौरे कन्वर्जेंट नहीं आते, दांत जुड़ जाते हैं। अरे मिर्गी में नहीं होता है क्या? बात समझ, एपिलिप्सी मिर्गी अलग चीज है। मैं तो आपसे कहूँ एक सिम्टम्स कन्वर्जेंट, ठीक है, चक्कर आना, दौरे आना। कन्वर्जेंट नाम नहीं सुना कभी? नहीं सुना? दौरे सुना? ठीक है, अपने तो फीलिंग से मतलब है, चाहे हिंदी में आए या इंग्लिश में आए। अरे बोलो, समझे समझे, ठीक है। अच्छा, ये कभी क्यों नहीं पूछेंगे आपके एग्जाम में? चिलोसिस क्यों पूछेंगे, बेरी बेरी क्यों पूछेंगे, समझ में आया? और वो यूनिक है, मेरी बात समझ में आई। पेलाग्रा क्यों पूछेंगे, समझ में आया? वो यूनिक डिजीज है। और डर्मेटाइटिस तो बहुत सारे में होता है। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, आपको खुद को दिमाग लगाना है कि सबके केमिकल नेम यूनिक है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में यूनिक डिजीज जो है वो पूछी जा सकती है, जैसे बेरी बेरी है, जैसे पेलाग्रा है, जैसे चिलोसिस है, अभी आगे पर्निशियस एनीमिया आएगा। बोलो बात, जो यूनिक वो पूछा जाएगा। ये तो डर्मेटाइटिस अभी इसमें भी लक्षण बताया था, तो ये नहीं पूछा जाएगा। बोलो बात समझ में? ओके, दिमाग लगाना है। उसके बाद आपसे मैंने कहा, ठीक है, पेलाग्रा इंपॉर्टेंट था, समझ में आया बोलो? आपसे मैं कह रहा हूं क्या कादा खाने से होता है और इसको क्या बोलो, ठीक है। नंबर आपसे मैंने कहा B7, ठीक है। अब इधर ध्यान देना, B7 जो होता है उसको क्या बोलते हैं, बायोटीन, ठीक है। क्या बोलते हैं, बायोटीन, ठीक है। आपसे मैं कह रहा हूं बायोटीन बोलते हैं। और आपसे मैं कहूं B7 का ही नाम होता है विटामिन H भी होता है, क्लियर। उसका रीजन है, इसकी डीडी क्या होता है, लॉस ऑफ हेयर, ठीक है, लॉस ऑफ हेयर होता है, इसलिए इसका नाम एक क्या होता है, विटामिन H भी होता है। विटामिन H किसको बोला जाता है, विटामिन B7 को बोला जाता है। और इसका केमिकल नेम क्या है, बायोटीन। इसलिए लॉस ऑफ हेयर में अक्सर डॉक्टर बायोटीन की टैबलेट चलाते हैं। बोलो बात समझ में आए बोलो? ओके, आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने लिखा विटामिन B9, ठीक है। इसका केमिकल नेम होता है फोलिक एसिड। क्या होता है, फोलिक एसिड। नाम सुना नहीं सुना बोलो? और बोलो फोलिक अम्ल, ठीक है। अच्छा, फोलिक एसिड से क्या होता है, तो यहां पर मैंने लिखा मैक्रोसाइटिक एनीमिया, ठीक है। मैक्रोसाइटिक एनीमिया क्या होता है अभी बताता हूं, मैक्रोसाइटिक एनीमिया, ठीक है, एनीमिया, ठीक है। या इसी का एक और नाम होता है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, मेगलोब्लास्टिक आपसे मैं कह रहा हूं एनीमिया, ठीक है। मेगाब्लास्टिक आपसे मैं कह रहा हूं मेगाब्लास्टिक एनीमिया, मेगाब्लास्टिक, ठीक है, एनीमिया।
ठीक है, मेगा आपसे मैं कहूं ब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है, प्लास्टिक आपसे मैं करूं एनीमिया, ठीक है, इससे होता है। अब इस फंडे को समझना, इधर ध्यान देना। दो बातें बता दूंगा कि आपने देखा होगा कि जब भी किसी लेडी की प्रेगनेंसी पॉजिटिव हो जाती है तो तुरंत डॉक्टर उसको आयरन और फोलिक एसिड की टेबलेट चालू करते हैं, और करते हैं नहीं करते हैं? कभी आपने पूछा नहीं होगा क्यों, बोलो बात समझ में, लेकिन करते हैं चालू। रीजन बता रहा हूं, इधर ध्यान देना। आपसे मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर स्पेशल नोट्स में बता रहा हूं इसके लिए। ये होता है हमारी सबकी आरबीसी, ठीक है, आरबीसी होती है, आरबीसी की साइज होती है 7.5 माइक्रोन। पूरा आरबीसी डब्ल्यूबीसी पढ़ेंगे अपन बाद में, ठीक है, ये साइज होती है। अब क्या होता है कि अगर आरबीसी की ये साइज है, नॉर्मल साइज है, ठीक है, अगर आयरन की कमी हो जाए, किसकी कमी हो जाए, आयरन, तो आरबीसी की साइज क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, ठीक है, क्या हो जाती है, छोटी। इसको बोलते हैं माइक्रोसाइटिक एनीमिया, ठीक है, क्या बोलते हैं, माइक्रोसाइटिक एनीमिया। माइक्रो का मतलब क्या होता है, छोटा, क्लियर। अगर आयरन आपसे मैं कहूं किसकी कमी हो जाए, फोलिक एसिड आपसे मैं कह रहा हूं की कमी, ठीक है, तो क्या होता है, आपसे मैं कहूं आयरन की साइज क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। इसको बोलते हैं मैक्रो, बोलो साइटिक, आपसे मैं करूं साइटिक एनीमिया, ठीक है, या इसी को बोलता जाता है मेगालोब्लास्टिक। मेगा मतलब भी बड़ा होता है, मैक्रो मतलब भी बड़ा होता है, और मेगा मतलब क्या होता है, बड़ा, मैक्रो मतलब क्या होता है, बड़ा, क्लियर। तो आप मुझे बताओ, ये मैंने बताया, अभी मेरा व्यू ये वाला क्लियर करने का था, बोलो बात समझ, लेकिन साथ में मैंने ये भी क्लियर किया ताकि आपको पता चले कि प्रेग्नेंट लेडी को क्यों डॉक्टर आयरन और फॉलिक एसिड दोनों की टैबलेट देते हैं, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी में कुछ भी हो जाए खून की कमी नहीं होनी चाहिए। और बोलो समझे, इसलिए ये दोनों टैबलेट चलाई जाती है। लॉजिक समझ में आया? आयरन की कमी से जो एनीमिया होता है उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोसाइट। एज सच अभी यहां से इसका कोई लेना देना नहीं है, मैं विटामिन पढ़ा रहा हूं, लेकिन साथ में मैंने कंपेयर करके बताया ताकि नाम समझ में आए कि मैक्रो और माइक्रो कैसे, बोलो बात समझ में। और मैक्रो यानी बड़ा होता है, मेगा यानी बड़ा होता है। और बोलो समझे, मेरी बात समझ में आए, बोलो आपको, नोट करोगे। अच्छा, ये जो विटामिन B9 है, इसका एक और नाम होता है विटामिन एम का मतलब समझ गए होंगे। और मैक्रोसाइटिक या मेगासाइटिक से एम इसका नाम है, क्लियर। विटामिन H किसको बोलते हैं, विटामिन B7 को। विटामिन M किसको बोलते हैं, विटामिन B9 को। ये केमिकल नेम किसका क्या है, मैं अभी आपको याद करवा दूंगा बैकअप ट्रिक से। बोलो बात समझ में, मैंने क्या कहा समझ में आया, बोलो। कि अगर आप, क्योंकि अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, एग्जाम में पूछते हैं पायरोडोक्सिन किस विटामिन बी का नाम है, ऑप्शन में B1 भी होता है, B2 भी होता है, B6 भी होता है, तो अच्छे वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में कैसे राइट करोगे वो मैं बैकअप आपको बता दूंगा। ऐसा पहले मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, फिर आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आप लॉन्ग टाइम के बाद भी अगर सामने 4 ऑप्शन में आते तो कैसे राइट करोगे। बोलो बात समझ में, ओके, ये समझ में आया, बोलो। अच्छा, ये वाला जो मैंने बताया समझ में आया, ये माइक्रो मैक्रो हिंदी में लिखूंगा, समझ के बोलो। और माइक्रो का मतलब क्या होता है, छोटा। मैक्रो का मतलब क्या होता है, बड़ा। आयरन की कमी हो जाती है तो जो एनीमिया होता है उसका नाम क्या है, माइक्रोसाइटिक एनीमिया। फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है तो क्या होता है, अगर ये दोनों ही देते रहेंगे तो दोनों एनीमिया नहीं होगा। बोलो बात समझ में आई, मेरी बात समझ में आएगी नहीं। अच्छा, किसी के दिमाग में आता फिर पहले वंस अपॉन ए टाइम, आज से 15-20 साल पहले तो लेडी प्रेग्नेंट होती थी तो आयरन और फॉलिक एसिड की टेबलेट देते नहीं थे, आज ही क्या हो गया जो देते हैं। बोलो बात समझ, ऐसा किसी के माइंड में आ सकता है। तो पहले की लेडियां जो है वो खाना भी खूब जम के खाती थी, बोलो आजकल की तो सोच सोच के खाती है, इसलिए टेबलेट खानी पड़ती है। बात समझ ना, हटा दूं मैं, बोलो सोचना घर पे जाके, ठीक है। ये क्या बताया मैंने, समझ में आया, बोलो। और सीधी सी बात है, या तो न्यूट्रिटिव चीजों से अंदर ले लो या टेबलेट से ले लो, बात तो एक ही है। बोलो बात समझ, हटा दूं मैं, बोलो ये, ओके। अब आपसे मैंने कहा विटामिन बी में कौन सा बचा, वेरी इंपॉर्टेंट, विटामिन B12, क्लियर। अक्सर इससे क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आपसे मैं कह रहा हूं लास्ट क्या बता रहा हूं, बोलो नंबर 8 विटामिन B12। केमिकल नाम जानते हो, साइनोकोबालामीन। क्या होता है, बोलो आपसे मैं कहूं साइनोकोबालामीन, ठीक है। अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है।
आपसे मैं कहूं साइनो कोबालामीन, ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नेम केमिकल नाम होता है। इसकी कमी से क्या होता है? पर्नीसियस एनीमिया। क्या होता है बोलो? आपसे मैं करो पर्नीसियस, आपसे मैं करो एनीमिया होता है, ठीक है। कौन सा एनीमिया होता है? मैंने यहां पर लिखा, बोलो पर्नीसियस, आपसे मैं कह रहा हूं एनीमिया होता है, ठीक है। पर्नीसियस एनीमिया में क्या होता है? आरबीसी का परिपक्वन, मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी नहीं होता है। आपसे मैं कह रहा हूं आरबीसी का बोलो परिपक्वन, ठीक है, यानी मैच्योरेशन, आपसे मैं कह रहा हूं मैच्योरेशन, ठीक है, परिपक्वन यानी मैच्योरेशन नहीं होता है, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर पूछा जाता है कि पर्नीसियस एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B12। ये अभी पिछले साल भी 2-3 एग्जामों में पूछा गया। आपको अक्सर पूछा जाता है साइनोकोबालामीन किसका केमिकल नेम है? विटामिन B12 का। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि विटामिन B12 में कौन सी धातु होती है? कोबाल्ट, जो इसके नाम में पता चल रहा साइनोकोबालामीन। तो आपसे मैं इधर एक तो ये लिखा और एक में क्या लिख दूंगा? बोलो आपसे मैं विटामिन B12, आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा विटामिन B12 में कोबाल्ट, आपसे मैं कह रहा हूं धातु, ठीक है, आपसे कोबाल्ट मेटल उपस्थित होती है। ये भी कितनी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक है। मेरी बात समझ में आई बोलो आपको? ये तो बी कॉम्प्लेक्स बताया। नेक्स्ट कौन होगा? नंबर 2 विटामिन सी, ठीक है। हर केमिकल, दो चीजें, एक तो केमिकल नेम, रासायनिक नाम क्या होता है इसका? एस्कॉर्बिक एसिड। कितनी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है? आपसे मैं कहूं आपसे मैं कह रहा हूं, क्या लिख रहा हूं? बोलो एस्कॉर्बिक, आपसे मैं कह रहा हूं अम्ल, ठीक है। इसका डीडी क्या होता है? डीडी यानी डेफिशिएंसी डिजीज, आपसे मैं कह रहा हूं डीडी यानी कमी से होने वाला रोग क्या होता है? सब जानते हैं, स्कर्वी। बात समझ में आए बोलो? क्या होता है बोलो? स्कर्वी, ठीक है, स्कर्वी रोग, ठीक है। अच्छा, स्पेशल नोट में बताऊं तो स्कर्वी रोग में क्या होता है? ब्लीडिंग इन गम्स, मसूड़ों से खून निकलता है। आपसे मैं कह रहा हूं पहला पॉइंट स्पेशल नोट, स्कर्वी, ठीक है, स्कर्वी रोग में बोलो आपसे मैं कह रहा हूं मसूड़ों, ठीक है, मसूड़ों से खून, आपसे मैं कह रहा हूं ब्लीडिंग इन गम्स, ठीक है, खून निकलता है, ठीक है, निकलता है, ठीक है। स्पेशल नोट नंबर 2, विटामिन B12 वाला हटा दूं, ठीक है। आपसे मैं कहूं विटामिन सी के अच्छा सोर्स को तो सिट्रस फ्रूट्स, और आंवला है, लेमन है, ऑरेंज है, समझ में आया बोलो? तो आपसे मैं कह रहा हूं सिट्रस, ठीक है, सिट्रस फ्रूट्स, आपसे मैं कह रहा हूं, ठीक है, यानी सिट्रस, ठीक है, फल, आपसे मैं कह रहा हूं अच्छे अच्छे, आपसे मैं कह रहा हूं विटामिन सी के मैंने कहा स्रोत होते हैं, जैसे मैंने लिखा नींबू, लेमन, संतरा, ऑरेंज, आंवला, ठीक है, एटसेट्रा। बोलो बात समझ में आए? विटामिन सी के सोर्स तो सबको पता रहते हैं, और ध्यान रहता नहीं रहता? बोलो। अब देखो, मैंने कल आपको सारे विटामिन, चाहे ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, ई हो, के हो, सबका केमिकल नेम याद करने की ट्रिक बताई थी। अभी एक ही बचा कौन? बी कॉम्प्लेक्स के सारे, B1, B2, B3, B5, बोलो B6, B7, B9, B12, उनका मुझे आपको केमिकल नेम कैसे याद करोगे बताऊंगा। बाकी सब तो बता चुका हूं मैं, बोलो।
और कल घर पे जाके मैंने जो ट्रिक बताई समझ में आया बोलो। तो अब मैं किसके नाम बता रहा हूं, अगर आपको कभी एग्जाम में राइबोफ्लेविन किसका केमिकल नेम है या B6 का कौन सा 4 ऑप्शन हो तो कैसे टिक करोगे। वैसे सबको लिखा दिया मैंने, ओके इधर ध्यान देना। हटा दूं मैं बोले, एक बार मैंने आपको पूरा विटामिन ढंग से स्टडी करा दिया, इससे बाहर कभी किसी कंपटीशन एग्जाम में आ नहीं सकता। बस आपको याद होने के साथ साथ थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी होनी चाहिए। क्लियर? मैं क्या बताना चाह रहा हूं इधर देखो, मैंने कहा यहां पर थोड़ा एक ट्रिक बता रहा हूं। ट्रिक किसकी बता रहा हूं मैं बोलो, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का मतलब ये हुआ कि B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12 की केमिकल आपसे मैं कह रहा हूं, केमिकल नेम आपसे मैं कह रहा हूं कि मैं आपको क्या बता रहा हूं, ट्रिक बता रहा हूं। क्लियर? ट्रिक से पहले थोड़ा आपको एक कहानी, फंडा, लॉजिक, फीलिंग्स लेनी पड़ेगी। बात समझ ना, आप में से हो सकता हो बहुत सारों की शादी नहीं हुई हो, लेकिन आस पड़ोसियों की तो देखी है। आपने देखा होगा लोग शादी करके घूमने जाते हैं, बहुत सारे मुस्कुरा रहे हैं, हो सकता हो पुराने दिन याद आ रहे हो। ठीक है, आपसे मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनना मेरी बात को। आपसे मैं करूं घूमने जाते हैं, ठीक है, तो ज्यादातर 2 फ्रेंड होते हैं, वो साथ जाते हैं कि यार अच्छी कंपनी रहेगी। आपसे मैं कह रहा हूं तो 2 कपल घूमने गए, जाते कहां पर है बोलो, जहां ठंडा एरिया हो, जहां पानी हो, पूल हो, बात समझ में, वहां जाते हैं। क्लियर? अच्छा मुझे एक बात बताओ, नई नई शादी होती है तो आपसे मैं कह रहा हूं जो लड़के होते हैं वो लड़कियों का बहुत ध्यान रखते हैं। बोलो बाद में रखे नहीं रखे बात की बात है। आपसे मैं कह रहा हूं बहुत ध्यान रखते हैं और उसको मैंने आपसे वो हर समय रानी रानी करते हैं। क्या करते हैं? रानी रानी करते हैं। ठीक है, मतलब नाम कुछ भी होगा, सपना नाम होगा तो भी सपना रानी या रानी सपना बोलेंगे, बाद में कुछ भी बोले वो बात की बात है। शुरू में तो ऐसा होता है, मैं जो भी बोलता हूँ व्यवहारिक बातें बोलता हूँ और ट्रिक भी व्यवहारिक से ही निकालता हूँ। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ऐसे 2 फ्रेंड थे, वो गए बोलो घूमने शादी के बाद। ठीक है, तो आपसे मैं कह रहा हूँ एक फ्रेंड की वाइफ जो है जिसका नाम था निशा, क्या नाम था? निशा। बोलो बात समझ में? ओके, हो सकता है उसके घर वालों ने हम आपके कौन मूवी देखी हो और उसका नाम निशा रख दिया, उसके पेरेंट्स की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो आपसे मैं कह रहा हूं उस लड़की का नाम क्या है? निशा। ठीक है, तो आपसे मैं कह रहा हूं वो 2 लड़के 2 कपल थे, तो निशा जो है वो बहुत थोड़ी ज्यादा उछावली थी, बात समझ, उतावली थी, इधर उधर दौड़ती ज्यादा थी। ठीक है, तो आपसे मैं कह रहा हूं उसने देखा एक पूल। क्या देखा? पूल समझते हो? पानी, मालदीव कभी गए हो तो वहां पानी के बीच में बहुत सारे पूल होते हैं। ठीक है, तो आपसे मैं कह रहा हूं वो पूल देखते ही पूल पे भागती है, बात समझ में? ओके, जबरदस्त तेज भागती है। तो आपसे मैं को जो दूसरा उसका फ्रेंड होता है वो उसको क्या कहता है, वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, बात समझ में? वो उसको क्या कहता है? वो कहता है कि तेरी रानी निशा। क्या बोलता है? तेरी रानी निशा। मैंने कहा शुरू में तो रानी ही बोला जाता है, बाद में कुछ भी बोले वो बात में अलग बात है। तेरी रानी निशा आपसे मैं कहूं पूल पर बहुत, आपसे मैं कह रहा हूं फास्ट चल रही है। बोलो क्या बोला मैंने? बोला आपसे मैं कह रहा हूं क्या बोला मैंने यहाँ पर? मैंने कहा तेरी रानी निशा पूल पर बहुत फास्ट चल रही है। ठीक है, अच्छा मैं ये डायरेक्ट क्यों नहीं लिखा, आपको अब इसको पढ़ के फीलिंग्स आएगी कहानी की। बोलो बात, चीजें तभी ध्यान रहेगी तब थोड़ा उससे लिंक किया जाए। क्लियर? अच्छा अब मैंने कहा यहाँ पर तेरी से क्या हो जाएगा? थायमीन। ठीक है, रानी से राइबोफ्लेविन। ठीक है, अपने को तो टिक करना है राइबोफ्लेविन। आपसे मैं निशा से नियासिन। समझ रहे? बोलो अच्छा मैंने कहा पूल से क्या होगा? बोलो पेंटाथिनिक। बोलो पेंटाथिनिक। ठीक है, आपसे मैं करूं बोलो पर से क्या होगा? पायरिडॉक्सिन। ठीक है, आपसे मैं कह रहा हूं बोलो यहां पर लिखो, बोलो पायरी, आपसे मैं कहूं डॉक्सिन। अरे अपने 4 ऑप्शन रहते हैं, खाली टिक की तो करना है। ये मैंने लिखा पेंटाथिनिक। आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर क्या लिखा? नियासिन। ठीक है, आपसे मैं कह रहा हूं बहुत यानी बायोटीन। ठीक है, क्या लिख रहा हूं मैं? बोलो बायोटीन। ठीक है, और मैंने कहा फास्ट से क्या हो जाएगा? बोलो फोलिक एसिड। ठीक है, और ऑप्शन चल रही है यानी साइनो कोबालेमिन। ठीक है, कोबालेमिन।
लमीन। आपको थोड़ा मैंने हिंट दिया, ये तो बैकअप है। बैकअप का मतलब अगर हम भूल गए, कंफ्यूज हो गए तो कैसे निकालोगे। आई थिंक आपको थोड़ा ध्यान रहेगा। बोलो मैंने यहाँ जो बताया आपको समझ में आई मेरी बात? बोलो क्या बात समझ में आई? ये सच तो हमें सब पता रहता है। अगर 4 ऑप्शन में कभी भूल गए, भूलते किस में ये भी बता दूं आपको, राइबोफ्लाविन या पायरोडॉक्स है उनमें कंफ्यूज होते हैं। थाइमिन सबको पता रहता है, साइनोकोबालेमिन सबको पता रहता है। एग्जामिनर भी जानता है स्टूडेंट किन में कंफ्यूज होगा। बात समझ में? तो B2 B6 के नाम में कंफ्यूज हो जाओ तो इसका मतलब आपको बैकअप मैंने क्या बताया? बोलो तेरी यानी क्या हो गया? थाइमिन। अच्छा गिनती तो भूलोगे नहीं? बोलो ठीक है। आपसे मैं कह रहा हूं इसका मतलब तेरी का मतलब थाइमिन। अच्छा रानी का मतलब क्या? B2। अच्छा निशा का मतलब क्या? नियासिन B3। क्लियर? अच्छा आपसे मैं कहूं पूल का मतलब क्या हुआ? पेंटर। पर यानी पायरिडॉक्सिन। बोलो आपसे मैं कहूं पर यानी पायरिडॉक्सिन। अरे समझे नहीं समझे? बोलो क्लियर? बहुत मतलब बायोटीन, फास्ट मतलब फोलिक एसिड, और चल रही है यानी साइनोकोबालेमिन। थोड़ा ध्यान रहेगा। तो मैंने आपको पूरा विटामिन बोलो याद भी करवा दिया और मैंने कैसे याद का वो भी बता दिया है। क्लियर? ओके। सीट मिली है।